हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति जिसने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ व्यावसायिक भागीदार करने का सोचा। विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं एवं वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। एडविन सी बर्नस ने यह खोज निकाला कि कैसे विचार शक्ति से धनवान बना जा सकता है। इस खोज में सफलता पहले प्रयास में नहीं हासिल हुई, बल्कि वह धीरे धीरे प्राप्त हुई। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्नस की उस चाहत से हुई जो उसे महान एडिसन का व्यावसायिक भागीदार बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। बर्नस की इस इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बात यह थी कि वह स्पष्ट थी कि उसे एडिसन के साथ काम करना है, न कि एडिसन के दफ्तर में काम करना है। आप बर्नस की कहानी को ढंग से सुनिए। आपकी सोच वास्तविकता में कैसे तब्दील हुई, फिर आपको वे 13वें नियम बेहतर समझ आएंगे जो आपको दौलतमंद बनाते हैं। जब बर्नस के मन में यह विचार कौंधा तब वह हालत में नहीं था कि वह इस पर कोई कदम उठा सके। उसके रास्ते में दो चुनौतियाँ थीं। पहली यह थी कि एडिसन से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, न ही एडिसन उसे जानता था। दूसरा, यह उसके पास रेल का भाड़ा देने का इतना पैसा नहीं था कि वह ऑरेंज न्यू जर्सी तक पहुंच सके। ये चुनौतियां इतनी पर्याप्त तो थीं कि अधिकतर व्यक्तियों के आत्मविश्वास को डगमगा दें और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ दे। परंतु उसके इरादे इतने कमज़ोर नहीं थे। वह दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट रेलगाड़ी से यात्रा करके ईस्ट ऑरेंज पहुंच गया। उसने एडिसन की प्रयोगशाला में खुद का परिचय दिया और कहा कि वह इस आविष्कारक के साथ व्यवसाय करने आया है। काफ़ी समय के पश्चात एडिसन ने इस पहली मुलाकात का खुलासा कुछ इस प्रकार किया था। वह मेरे सामने एक सामान्य पर्यटक की तरह खड़ा था, परंतु उसके चेहरे का तेज देखकर यह पता चल गया था कि जिस कारण से यहाँ आया है उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इतने साल के अनुभव में मुझे यह ज्ञान हो गया था कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांप कर उसे एक मौका दिया और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लिया था कि उसे इस सफलता को पाकर ही रहना है। धीरे धीरे उसके कार्यों ने भी यह सिद्ध कर दिया कि मैंने उसको मौका देकर कोई गलती नहीं की। उस नौजवान बर्नस ने उस वक्त एडिसन से क्या कहा यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसने इस बारे में सोचा था कि उसे एडिसन के साथ में काम करना है। इस बात पर एडिसन ने भी अपनी सहमति जताई थी। अगर विचार शक्ति की यह बात हर पाठक तक पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बर्नस अपने पहले यहाँ साक्षात्कार के बाद एडिसन के व्यवसाय में भागीदार नहीं बन गया था, बल्कि उसे एडिसन के ऑफिस में बहुत ही कम मेहनताना में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। यह कार्य ऐसा था जो एडिसन के लिए बहुत कम उपयोगी था, पर बर्नस के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण। इस अवसर ने बर्नस को अपने होने वाले भागीदार को अपने व्यापार कुशलता दिखाने का मौका दिया था। इसका होने वाला भागीदार वहां उसके काम को परख सकता था। कई महीने बीत चुके थे, पर अपरोक्ष रूप से ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा था जिससे बर्नस अपने उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके जो उसने अपने दिलो दिमाग में संजो रखा है। पर उसके मन में कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं चल रही थी जिसका परिणाम बाद में निकला। पर तब तक वह अपने मनोमस्तिष्क में एडिसन का व्यावसायिक पार्टनर बनने के अपने विचार पर और दृढ़तापूर्वक सोचने लगा था। मनोवैज्ञानिकों ने यह सही कहा है, जब कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वह वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो जाता है। बर्नस पूर्णतः एडिसन के साथ काम करने के लिए तैयार था और वह तब तक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लगा रहा जब तक उसने वह हासिल नहीं कर लिया जिसे वह इतने समय से खोज रहा था।
उसने कभी इस बात के लिए नहीं विचार किया इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, चलो सेल्समैन की नौकरी आसानी से मिल जाएगी। बल्कि उसने यह विचार किया, मैं यहाँ पर एडिसन के साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूँ। मैं तब तक पीछे नहीं हटूँगा जब तक मैं इस मकसद में जीत नहीं जाता हूँ, चाहे बची हुई सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजारनी पड़े। यह सच ही है कि अगर आप एक उद्देश्य को लेकर पूरी ज़िंदगी जीते हैं तो आप एक अलग ही कहानी लिख सकते हैं। शायद उस समय बर्नस को यह बात न पता रही हो, परंतु उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ता ने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके वह अवसर दिला दिया जिसको वह तलाश कर रहा था। अवसरों की इस खास बात होती है, ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से भी ये अवसर अवतरित होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अवसरों की यह चालाकी होती है कि वे पिछले दरवाजे से आते हैं और कई दफ़ा तो जो भाग्य तथा क्षणिक हार के रूप में भी सामने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग इन अवसरों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिसन डिस्टॉन्टिंग मशीन था। बाद में उसे एडिफोन नाम से भी जाना गया। एडिसन के सेल्समैन उस मशीन के लिए अधिक उत्साही नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसे बेचने के लिए उन्हें कुछ अधिक ही प्रयास करना पड़ेगा। बर्नस को इसी मौके की तलाश थी। उसने इस अवसर का लाभ उठाया और तुरंत उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। यह वह मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ दो ही लोग उत्साहित थे, एक बर्नस और दूसरा उस मशीन का आविष्कारक। उसने इतनी सफलतापूर्वक इस मशीन को बेचा कि एडिसन ने बर्नस को उस मशीन को संपूर्ण देश के बाजार में वितरित करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस व्यवसाय की सफलता ने उसे एक नया स्लोगन दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड स्टोर्ड बाय बर्नस। यह व्यावसायिक संधि इतनी सफल हुई कि उसने बर्नस को बहुत धनवान बना दिया, पर इससे अधिक उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप चाह ले तो आप भी अमीर बन सकते हैं। असल में बर्नस ने कितना धन कमाया इसकी सही जानकारी तो नहीं है, पर यह अनुमान है कि उस समय उसने 20 से 30 लाख डॉलर कमाए थे। जो भी यह संख्या रही हो, यह उस ज्ञान के सामने फीकी पड़ जाती है जिस नियमों की मदद से बर्नस ने वह हासिल किया जो वह असल में चाहता था। बर्नस ने तब यह सोच लिया था कि उसे एडिसन के साथ भागीदारी करना है, जब उसके पास इतनी शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय इसके कि वह इस विचार को और दृढ़ता के साथ सोचे और इस पर पूरे इरादे के साथ अमल करे जब तक वह उसे हासिल न कर ले। इसके पास तनिक भी पैसा नहीं था, वह अधिक शिक्षित भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास कोई पावर भी नहीं था, पर उसके पास साहस था, विश्वास था और इच्छा शक्ति थी कि वह जीत सकता है। इस सभी ताकतों के साथ वह इस महानतम आविष्कारक का दायां हाथ बन बैठा। आओ इस व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं। इसके पास अमीर बनने के कई अवसर थे, पर उसने अपने लक्ष्य से मात्र 3 फीट की दूरी पर काम करना बंद कर दिया। सोना सिर्फ 3 फीट दूर था। एक अस्थायी हार पर प्रयास करना छोड़ देना असफलता का सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी न कभी इस गलती का एहसास होना बहुत ज़रूरी होता है। आरिफ डर्बी, जो बाद में देश के सफलतम बीमा एजेंट बने, वह अपने अंकल की यह बात बताते हैं कि उस समय सोना के पीछे लोग पागल थे। तब उनके अंकल को भी उन व्यक्तियों की तरह सोना का भूत सवार हो गया और वह पश्चिम की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकल गए। उन्होंने कभी यह नहीं सुना था कि दिमाग सबसे बड़ा सोना का निर्माता है, न कि ज़मीन। वह खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक यह मुश्किल था, पर सोना की उनकी भूख निश्चित थी। कई हफ्तों के मजदूरी के बाद उन्हें एक चमचमाता हुआ अयस्क प्राप्त हुआ। उन्हें इस अयस्क को बाहर निकालने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए वह तुरंत अपने घर विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस सफलता के बारे में समझाया।
उनकी बातों ने सबको सम्मोहित कर दिया। तभी सभी ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और उस मशीन को खरीद कर उसी खान में भेज दिया। डर्बी और उसके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंच गए। जब उस चमचमाती धातु की पहली खेप गलाने और शुद्धिकरण के लिए भेजी गई तो उसका परिणाम देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कोलोराडो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। इनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया कि वह सोना की खान से सोना गायब ही हो गया। वे अवसाद और निराशा के चरम पर पहुंच गया। उन्हें इस खान में कहीं सोना दिखा ही नहीं। वह उस हीरा को पाने के लिए कुछ प्रयास किए पर सफलता हाथ न लगी। अंततः उन्होंने उस मशीन को बेच देने का निर्णय ले लिया। उन्होंने एक कबाड़ी को सिर्फ कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर घर वापस आ गए। सुना होगा कि कुछ कबाड़ी सच में बेवकूफ़ होते हैं, पर वह व्यक्ति इनमें से एक नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक खनन इंजीनियर को उस खान दिखाने के लिए बुलाया। उसने यह देखकर अनुमान लगाया कि सोना का हीरा सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, जहां से डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। वास्तविकता में हुआ भी वही। वह कबाड़ी उस खान से निकले ऐश की वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वह जानता था कि किसी कार्य को छोड़ने के पहले किसी विशेषज्ञ का मशविरा लेना जरूरी होता है। उस मशीन की खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका भुगतान डर्बी ने किया, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का सारा भुगतान करने में कई वर्ष लग गए थे। इतनी हानि होने के पश्चात वह इस गम से तब निकल पाया जब वह एक कंपनी का बीमा एजेंट बन गया और उसे पता लग गया कि इच्छा शक्ति के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वह इस घटना को भूला नहीं था जिसने इसकी जिंदगी बदल दी। वह असीम दौलत से मात्र 3 फीट की दूरी पर प्रयास करना छोड़ दिया था। डर्बी को उस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उसे पता चल गया था किसी न किसी कि न का मतलब न हो यह जरूरी नहीं है। उसने पहले कार्य को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उसने यह तय कर लिया था कि उसे कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक सोना न निकल आए, यानी जब तक व्यक्ति हाँ न कह दे। सफलता का रास्ता कुछ अस्थायी सफलताओं से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग काम को बीच में ही एक असफलता के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं। लगभग 500 अमेरिका के सफलतम व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया कि उन्हें सफलता तब मिली जब हार उनके बिल्कुल नज़दीक थी। असफलता इस मामले में बहुत चालाक है। वह लोगों के मन भटकाने के लिए अवसर अक्सर तभी आती है जब सफलता बहुत नज़दीक होती है।